हेलो स्टूडेंट, आज सीखेंगे हम लोग 5.3 एक्सरसाइज एपी का एसएन निकालना, यानी योग निकालना सीखेंगे लोग। सबसे पहला फॉर्मूला है एसएन। सम का योग कितना है जी? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म n/2 इंटू में। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं n/2। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आ गया हमारे पास? n/2 a प्लस ए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? एसएन का। अब इसमें 4 वेरिएबल है। एक हमारे पास एसएन है, एन है, ए है, ठीक है, और डी है। कंडीशन क्या होगा? इसमें से 4 दिया हुआ तो 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल दिया होना चाहिए, यानी 3 वेरिएबल देगा और एक वेरिएबल निकालना होगा, कोई सा भी। तो करना क्या है, जिसका वेरिएबल दिया होगा उसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे, और जो नहीं दिया उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ करके निकाल लेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक बोला है, यानी 10 टर्म तक हम लोग को सब निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ए गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है। डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें निकालना है S10। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? n/2 n/2। सबसे पहले एसन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना दे रखा है जी? 10 पदों तक निकालना है, n दिया हुआ है। S10 बराबर 10/2 10/2 2a। ए की वैल्यू कितना है जी? 2 प्लस n का वैल्यू 10 दे रखा है, 10 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 5 जो 10, 5 आ गया, ये बड़ा 4 आ गया। यहाँ से 10 माइनस 1 5, 4 प्लस 9 बचे 45, 45 4 49, 49 गुना 5। अब इसको कैसे? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 1 इंटू 5। 49 कैसे लिखते हैं जी? 49 को 50 माइनस 1 गुना 5 गुना कर लीजिए, ये हमारा 250 हो गया, माइनस 5 यानी 245। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? ए दे रखा है माइनस का 37। डी निकाल लेते हैं, माइनस का 33 माइनस माइनस का 37। माइनस का 33 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 37। 37 में 33 का प्लस का 4 आ गया। ठीक है, एन कितना दे रखा है? 12 पदों तक निकालना है, निकाल लीजिए। एस एन लगा लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है जी हमारे पास? 12। तो एन 12 तो 12 हो जाएगा। एस एन 12 निकालना है, 12/2 2a का वैल्यू हमारे पास कितना है जी? माइनस का 37। एन कितना? 12 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है जी? 4। सोल्व कर लीजिए इसको। ये 6 बार में कट गया, 6 बार में। 37 दूरी कितना होता है? माइनस का 74। ठीक है, अब 11 चौक 44 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, घटा दीजिए इसको। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 6 को 3 से गुना कर दीजिए, माइनस का 180 आ गया। ठीक है, आशा करता है हम लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ए इक्वल टू दे रखा 0.6। डी निकाल लेते हैं, 1.7 माइनस 0.6 कितना जाएगा जी? 1.1 आ गया हमारे पास। अब एन दे रखा है
100 पदों तक निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस एन। 100 दे रखा है n, अब 100/2 2a का वैल्यू कितना दिया जी हमारे पास, ए का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी 1.1। सोल्व कर लेंगे इसको, ये 50 बार में चला जाएगा, 50 इसको गुना कर लीजिए 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब 99 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए, 9999 9 18 1 10। अब कितने अंक के बाद है जी, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद इसको जोड़ दीजिए 1.2, ये हमारे पास आएगा 11 10 का 0। ठीक है, ये आ गया 50 इंटू 1 10.1। ठीक है, पॉइंट हटा लेंगे, आ गया 1 पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक 0, जैसे 0 कट गया, 5 से गुना कर लीजिए 5505। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ए इक्वल टू 1/15, डी इक्वल टू 1/2, a2 माइनस a1 1/12 माइनस 15। एल्शियम ले लीजिए, कितना जगह इसका एल्शियम 12 15 का, 3 चौके 12 3 5 15, 5 चौके 20 और 60, 12 25 60, 15 चौके 60, 1/60 आ गया। एन कितना दे रखा है 11, एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का n का वैल्यू कितना है जी, n 11/2 2a, ए का मान कितना है जी हमारे पास 1/15 प्लस n माइनस 1, n कितना जी है हमारे पास 11 दे रखा है, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा है 100/60। ठीक है, अब 11/2 2/15, ये कितना जगह जी 10/10 गुना 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। S11 बराबर कितना जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। इसका एल्शियम ले लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास एल्शियम मिलेगा 30, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 6 5 30, 5 आ गया। 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, चलिए काट लीजिए, 3 3 जा 9, ये कट गया हमारे पास 10 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 33/20 आंसर। आशा करता हूँ लोग को समझ आ गया होगा। अब इसमें ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 7, डी निकाल लीजिए a2 माइनस a1, कितना चाहिए 10 2 10 जाए 20 और 1 21, 2 दहिया 20 20 और 21/2 माइनस 7, एल्शियम में लीजिए 2 आ गया 21 माइनस 14/2, यह हमारा आ गया 7/2। ठीक है, डी का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ एस एन दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, यहाँ से एन निकाल लेंगे हम लोग। एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए का वैल्यू कितना आ गया 7, एन माइनस 1 डी, डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 7/2 बराबर 84, एन माइनस 1 इंटू 7/2, प्लस की तरह का आ जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू 7/2 आ गया 77, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 77/2, तो ये 7 इंटू में ये चला जाएगा डिवाइड में,
ठीक है, काट दीजिए इसको 11 बार में। n माइनस वन बराबर 22, n बराबर 22 प्लस वन 23 आ गया, n हमारा 23 आ गया। अब निकालेंगे एस एन। क्या निकालेंगे जी हम लोग? एस एन। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। अब यार लास्ट टर्म दे रखा है तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जहाँ लास्ट टर्म होगा उसको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इजीली निकल जाएगा। एस एन कितना जी हमारे पास? 23। 23/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 7। लास्ट टर्म दे रखा है 84। 23/2 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा हमारे पास? 91। ठीक है, अब नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए इसको। देखिए कैसे 9 गुना करते हैं। 91 इंटू 23। 3 एकम 3, 9 3 27, 27 और 2 एकम 2, 29 का 2 हाथ में 2, 9 3 18 2 20। कितना गया? 2093/2। उसको भाग कर लेंगे 1 0 4, 2 चौके 8, एक बच गया यहाँ से, और ये 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 13/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सबसे पहले देखेंगे ए कितना है? 34 हमारे पास। डी निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, माइनस का 2 आ गया। एन दे रखा है 10, लगा लेंगे हमारे पास। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि लास्ट टाइम दिया है वहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? हमें एन निकालना पड़ेगा। अब ए का वैल्यू हमारा 34, एन माइनस वन, डी का वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 बराबर 10, प्लस की तरह के माइनस का 34, एन माइनस वन इंटू 2 कितना देगा? माइनस का 24। माइनस से माइनस कट गया, काट दीजिए इसको। बार बार में, क्योंकि बटन चल जाए कट जाएगा। क्या है हमारे पास? n माइनस वन बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 कितना गया हमारे पास? 13। अब हमारे पास n का वैल्यू आ गया 13। हमारे पास n का वैल्यू आ गया 13। अब निकाल लेंगे एस एन। अब यहाँ लास्ट टर्म दे रहा था, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n 13 है। फर्स्ट टर्म कितना है जी हमारे पास? n 13/2। फर्स्ट टर्म है 34, लास्ट टर्म है 10। 13/2 गुना 34 और 10 44/44 ही होगा। ठीक है, 2 से गुना काट दीजिए, 10 से 22 आ गया। 13 को 22 से गुना करना है भाई। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 और 6 8, 2 1 जा 2, 286, 286। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ए इक्वल टू -5 दे रखा है। डी इक्वल टू माइनस, डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस का 8, माइनस A1 कितना दिया? माइनस का 5। अब माइनस का 8, माइनस का माइनस को निकल गया तो प्लस 8 में से 5 गया, माइनस का 3। कितना आ गया जी? माइनस का 3। अब एन एन दे रखा है माइनस का 230। एन निकाल लेते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस का 230। एन का वैल्यू कितना है जी? ए का वैल्यू कितना है जी? माइनस का 5। एन निकालना हमें। डी का वैल्यू दे रखा माइनस का 3 बराबर माइनस का 230। माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। माइनस का 230 प्लस 5 कितना आ गया? माइनस का 225/, माइनस का 3। माइनस माइनस काट लीजिए। 3 7 21, एक बच गया और 5 15, 3 बचे 15, 75 आ गया। एन माइनस वन बराबर 75, एन बराबर 75 प्लस 1 कितना आ गया जी? 76। एन का वैल्यू आ गया। क्या निकालेंगे हम लोग? एस एन। ठीक है, चलिए निकाले थे हम लोग एस एन। एस एन का फॉर्म लगाते हैं n/2। लास्ट टर्म दे रखा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
एस एन कितना है 76, ठीक है। 76/2। फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 5, लास्ट टर्म कितना है 230, ठीक है। काट लीजिए इसको, 2 तेज 6, 2 8 16, 38 गुना 235 का 5 230 माइनस का 5, 235 गुना करिए जी। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 2 3 5 गुना 38 से, ठीक है। गुना कर लीजिए, 845 का 0 हाथ में 4, 8 24 4 28 का 8 हाथ में 2, 8 2 16, 2 18, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 6 1 7, 0 13 का 3 हाथ में 1 9, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, माइनस का 8930, ठीक है। आशा करते आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, सेम यही है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दिया है 50, एन निकालना है। जो अभी पीछे क्वेश्चन बनाया था वही बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है जी 50, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3, एन माइनस 1 इंटू 3 प्लस किधर आके माइनस का 50 माइनस 5 कितना हो जाएगी 45, ठीक है। अब 45 को 3 से भाग कर दीजिए, एन माइनस 1 बराबर 45/3, 15 × 45, एन माइनस 1 बराबर 15, एन बराबर 15 प्लस 1 कितना आ गया जी 16। अब हमें एन पता चल गया 16 आ गया है 16। अब निकालेंगे एस एन, लास्ट टर्म दिया तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, एस 16/2, फर्स्ट टर्म कितना है जी 5, लास्ट टर्म कितना दिया 50, ठीक है। काट लीजिए, 8 × 55, 5 40 का 0 हाथ में 4, 5 40 4 44, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू 7 दे रखा है, ए13 क्या लिखते हैं ए प्लस 12d कितना दिया है 35, इसमें ए का वैल्यू रख लीजिए, ए का वैल्यू है 7, डी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर 35 में 7 के जी कितना जाएगा 28। अब काट लीजिए, 4 3 12, 4 7 28, डी बराबर 7/3, क्या डी का वैल्यू आ गया S13 निकालना है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन कितना हमारे पास 13/2, 2a का मान 7, 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/3, 13/2 गुना 7 दूनी 14, 13 में से गया 12, 12 गुना 7/3, 3 चौके 12, 13/2 14, 7 चौके 28, 13/2, 28 और 14 कितना हो जाएगा ये 42, 21 दूनी 42, 13 का 3 हाथ में 13 दूनी 26, 1 27, 273। आशा करता है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 12 पद दे रखा है, यानी 12 टर्म कितना है 37। जब 12 पद दे रखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए प्लस 11d बराबर 37। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। डी का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू कितना दिया जी 3, आप 37, ए इक्वल टू प्लस कितना रखे माइनस का 37 माइनस 33, और पास कितना आ गया वैल्यू 4, डी का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है S12 का फॉर्मूला क्या होता है एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
एस 12 निकालना तो एन 12 हो जाएगा, 12/2 2a का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा, 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया जी? हमारे पास डी का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, 3 रख देंगे, इसको काट दीजिए, 6 बार में कट गया, हमारे पास आ गया एस 12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 4×2 = 8, अब 12 में से 11, 11 × 33, 33 हो गया, 6 इंटू 33 को 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 41, 32, 320 और 8 6 कम 6, सॉरी 8 नहीं है ये, कितना 6 है, 6 चौके 24, 240 और 6 कम 6, ठीक है ना? ये हमारे पास वैल्यू आ गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है जी? A13, तीसरा पद रखा 15, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं? a + 12d = 15 दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फिर S10 दिया हुआ है हमारे पास, S10 क्या होता है? S10 यानी n दे रखा है 10, तो 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, हमारा S10 का फॉर्मूला, काट लीजिए इसको, 5 इक्वल टू कितना दे रखा है? S10 125, अब गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10a, 10 में से 9, 9 बचे 45d बराबर 125। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a + 12d = 15। अब क्या कर लेंगे, इसमें विलोपन विधि लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, और इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या, ऊपर 10 है नीचे 1 है, तो नीचे को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आ गया 10a + 45d = 125, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गया 10a = 120d = 150, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। चलिए घटा लीजिए इसको, क्योंकि सेम सेम साइन तो घटा लेते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, काट लीजिए इसको। अब 120 में से 45 गया, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया 7, -75d = -25, 150 में से 25 गया -25, माइनस माइनस कट गया, डी बराबर कितना गया? 25/75, 25 से कम 25, 25 थे 75, डी का वैल्यू कितना आ गया जी? 1/3। अब डी का वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? a + 12d = 15, डी का मान रख लीजिए, a + 12 इंटू डी की वैल्यू 1/3, 3 चौके 12, a = 15 - 4 11, ठीक है, ए की वैल्यू आ गया हमें। अब क्या निकालना है इसी में? A10 निकालना है। A10 कितना होता है? a + 9d। अब ए का वैल्यू रख लीजिए, इसमें कितना आ गया? 11 + 9, डी का वैल्यू कितना हमारे पास दे रखा है? 1/3, काट लीजिए इसको, ये आ गया, ठीक है। अब कितना हमारे पास? 11 + 3 कितना देगा? 14, यानी जो 10वां पद है वो हमारा 14 होगा, 10 टाइम्स 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 5वां। अब डी इक्वल टू दे रखा है 5, S9 इक्वल टू दे रखा है S9, तो 9/2 हो जाएगा, 2a + 9 - 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है जी? 75, ठीक है। अब 9/2, 2a का वाले तो पता नहीं हमें, ऐसे छोड़ देंगे,
9 में से 1 गया 8d, डी का वैल्यू दे रखा हमारे पास 5, डी का वैल्यू 5 लगा देना है 75। ये जो 2 है इससे गुना हो जाएगा, जो 9 है ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 2/9। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 3 9, 25 दूनी 50। तो 2a बराबर 50/3 माइनस प्लस की तरह के माइनस का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ गया 3, 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 50 से कम 50, जो भी आएगा 50 से गुना कर दीजिए। अब 1 से भाग करेंगे 3, 3 को 140 से गुना कर दीजिए 120 आ जाएगा, माइनस का 70/3, ठीक है। ये बराबर कितना आ गया जी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 70/3 इंटू 2, 2 से काट लीजिए 35 हो जाएगा, माइनस का 35/3। ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। क्या निकालना हमें A9 निकालना है। A9 कितना होता है 9वां पद a प्लस 8d। ए का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस का 35/3, डी का वैल्यू कितना आ गया जी हमारे पास 5 दे रखा है, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 5 40, 40 आ गया। एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया 3, यहाँ आ गया माइनस का 35 और 120, 120 में से 35 का कितना जाएगा जी 85/3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब ए दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है, एस एन भी दिया है और ए बोल रहा हूँ एन और ए एन का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो दिया इसको लिख लीजिए, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8। हमें एस एन दे रखा है 90। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू 90 दे रखा है, ए का वैल्यू रख लीजिए। ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2। एन का वैल्यू रह दिया तो छोड़ देंगे उसको। डी का वैल्यू दिया हमारे पास 8, जिसका जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8n माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 90। चलिए n/2 यहाँ पर 8 है। अब 8 में से 4 गया माइनस का 4, 8n माइनस 4 इक्वल टू 90, ठीक है। गुना कर लीजिए n/2 इंटू 8n प्लस माइनस करो तो माइनस n/2 इंटू 4/90, कट गया 4 बार में, 4n² माइनस काट दीजिए 2, 2n बराबर 90, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 2n² माइनस 2, 2 नहीं आएगा यहाँ पर n रहेगा क्योंकि 2 कॉमन चला गया है, इक्वल टू 90। 2 से काट लीजिए इसको, कट गया 45 बार में, 2n² माइनस n प्लस की तरह के माइनस का 45 बराबर 0। अब फैक्टर बना लीजिए, डी के फॉर्मूले से बना लेंगे हम लोग। ये हमारा होगा ए, ठीक है। बी इक्वल टू कुछ नहीं, इसका 1 होता है, माइनस का 1, सी इक्वल टू माइनस का 45। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है, एन है तो एन होगा, एक्स होगा तो एक्स, जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल लेते हैं हम लोग। माइनस का बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a, एन इक्वल टू माइनस का बी माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 गुना ए का वैल्यू 2, सी के वैल्यू माइनस का 45 बटा 2a। 2a का वैल्यू कितना है जी ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। चलिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, प्लस का 1 प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस का माइनस करें तो प्लस,
8, 8 को गुना कर दिए 45 से, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 32 4 4 36 बटा 4। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास जी एन का वैल्यू? प्लस का 1 माइनस 361 वर्गमूल में 361 किसका होता है जी? 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे हम लोग, निकाल लीजिए इसको, काट लीजिए, कितने बचेगा 1 से? 1 1 जा 1, 2 आ गया, एक और एक इसको जोड़ लेंगे, अब कितने बजाएगा ये? 9 बजाएगा। 9 9 81 के हाथ में 8, अब 9 2 18 और 8 26, 19 का स्क्वायर होता है 1 प्लस माइनस 19/4। अब क्या कर लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, 1 प्लस 19/4, 1 माइनस 19/4। तो माइनस का वैल्यू नहीं लेते हम लोग, क्योंकि 1 में से 18 गया, माइनस का 18 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा? n इक्वल टू 20/4। काट लीजिए, n का वैल्यू आ गया 5। हमारे पास n का वैल्यू 5 आ गया, क्या निकालना है जी हमें? n और a n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये निकाल लीजिए, n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना हमारे पास? 2 है, n हमारे पास 5 आ गया है, 5 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है जी? हमारे पास 8। 2 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया? 5 में से गया 4, डी का वैल्यू है 8। 32 है 2 34, 8 से 32 और 2 34 हो गया। ठीक है, या अगर n नहीं लेना हम लोग को तो ये आएगा, a की वैल्यू 2, n को नहीं लेना है छोड़ दीजिए, डी का वैल्यू है 8, उसको गुना कर लीजिए सॉल्व, हमारे पास 8n माइनस हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, माइनस का 6, 8n माइनस 6, ये हमारा ए एन का हो जाएगा। जब हम n का वैल्यू यूज नहीं करेंगे, तब यूज करेंगे तो हमारा ये होगा वैल्यू ए एन का, नहीं यूज करेंगे तो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है जी हमारे पास? a इक्वल टू 8 दे रखा है, ए एन दे रखा है हमारे पास 62। ठीक है, चलिए, फिर दे रखा है एस एन भी दे रखा है 210, लगा लीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला, लगा लेंगे। एस एन का वैल्यू दे रखा है 210, n/2 फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारे पास 8, लास्ट टर्म दे रखा है 62। 210 बराबर n/2, 62 और 8 कितना देगा? 70, पूरा 70, 200 काट लीजिए 35 बार में। ठीक है, 35 को गुना कर लीजिए यहाँ से, 210 बटा 35, n 35 दूनी 70, 2 और 7 21, 3 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा, यानी 60 बार में हो गया ये, 60 बार में ये हमारा 6 बार में कटेगा। ये हमारा वो 210 बटा 35, ये कट गया हमारे पास 6 बार में। ठीक है, एन कितना आ गया जी? 6 आ गया। हमें क्या निकालना है? एन और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, एन इक्वल टू 6 दे रखा है। चलिए, अब ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया? 62। ए का वैल्यू 8 दे रखा है, एन का वैल्यू 6 आ गया है, डी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, प्लस किधर रखे माइनस का, 5d बराबर 62 माइनस 8, 5d बराबर कितना जगह? ये हमारे पास आ गया 54, तो डी बराबर आ गया 54/5। आशा करते हम लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 8, क्वेश्चन नंबर 8।
क्या दिया हमारे पास, ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 दे रखा, लिख लीजिए जो भी दिया है उसको वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब निकालेंगे इसको, सोल्व करेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, लगा लीजिए। क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है, डी का वैल्यू दिया है। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं हम लोग। अब एस एन का वैल्यू कितना है, -14, n/2, ए के वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ए प्लस ए एन का वैल्यू 4, तो इसको गुना कर लेंगे, हो जाएगा -28, एन ए प्लस 4, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 दे रखा है। डी के वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, n-1, डी का वैल्यू कितना है जी, 2 बराबर 4, 2 से गुना कर दीजिए, ए प्लस 2 n-2 बराबर 4। ठीक है, प्लस इधर आ गया माइनस का, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, निकाल लीजिए 4, माइनस की तरह का प्लस का 2, माइनस का 2n, ए बराबर हो जाएगा 4 2 6, 6 माइनस 2n, यहाँ रख लेते हैं वैल्यू इसका 28 बराबर, ठीक है, एन, ए का वैल्यू आ गया 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, माइनस के 28, अब 6 4 10, 10 को एन से गुना कर लीजिए, एन गुना 10 माइनस 2n दे रखे। ठीक है, निकाल लीजिए इसको, -28 बराबर, आप गुना कर दीजिए 10n माइनस 2n²। सबसे पहले कॉमन ले लीजिए 2 इसमें से, 2 कॉमन लेते 2 बचे 10, 5n, 2 एकम 2, n² हो जाएगा, ये 2 से काट लीजिए 14, माइनस का 14 बराबर 5n माइनस n², इधर ले आएंगे सबको, n² माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -14। हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगा लीजिए, n बराबर हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब माइनस बी कितना जी, -5 ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस माइनस b², बी कितना -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना ए का वैल्यू कितना है जी 1, सी का -14 बटा 2a, ए का वैल्यू 1। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस को माइनस करते प्लस, तो जो कितना होता है, 56 बटा 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 प्लस माइनस 6 5 11 का एक हाथ में 1 और 81 बटा 2, 5 प्लस 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 बटा 2, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं, एपी में हमेशा प्लस का लेना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 14/2, एन का वैल्यू कितना आ गया जी 7। हम निकाल लेंगे, एन का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ए एन बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 4, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, ए का वैल्यू निकालना हम लोगों ने, ए प्लस एन का वैल्यू आ गया 7 माइनस 1, डी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2, रख लेंगे इसको, ए प्लस 7 में से बन गया 6 इंटू 2, ए का वैल्यू आ गया 4 माइनस 12, कितना जाएगा माइनस का 8। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9।
ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू कितना रखा है 192। ठीक है, चलिए अब एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। ठीक है, हमें डी का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। एन दे रखा है 8, 8/2 हो जाएगा। 2a, ए का वैल्यू दे रखा है 3, एन का वैल्यू है 8 इंटू डी। जिसका वैल्यू नहीं दिया इसको छोड़ देंगे वैसे ही। काट लीजिए, वो बार में कट गया 4 बार में। ये गुना में तो कहाँ चलेगा डिवाइड में। 6 प्लस 7d बराबर 192/4। 4 चौके 16, कितना बच गया हमारे पास 3। ठीक है, ये तो 32, 4 8 32। तो हमारे पास कितना आ गया 6 प्लस 7d बराबर 48। तो 7d बराबर 48 माइनस 6, 7d बराबर 42, 7 छक 42। डी के वैल्यू कितना आ गया 6। आशा करता है लोग समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एल, एल क्या होता है लास्ट टर्म दिया दिया हमारे पास 28। एस एन दिया हमारे पास 144। बोला है कुल 9 टर्म है। ठीक है, 9 टर्म है तो ए 9 दे रखा है हमारे पास 28। जब 9 पद है को टोटल, तो ये 9वां पद हो गया लास्ट पद। ये एस एन भी दे रखा है, सब दोनों लास्ट पदों का सम, यानी 1 से लेकर 9 तक के 144 दे रखा है। निकाल लेंगे। ये जो ए प्लस 8d बराबर 28 फर्स्ट इक्वेशन, इसको निकाल लीजिए। n/2 एन 9/2 2a 9 माइनस 1 इंटू डी 144 को से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2a प्लस 9 में से गया 8d बराबर। ठीक है, अब 144 गुना 2/9। 9 से काट दीजिए, 9 का 9, यहाँ से कितना बच गया 5, 9 छक 54। कितना आ गया हमारे पास 2a प्लस 8d बराबर 16 दूनी 32। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। हम घटा लेंगे क्योंकि दोनों सेम सेम है, डी डी है तो क्या है सेम है। घटाने पर माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। एक में से 2 गया माइनस का ए बराबर माइनस का 4। ऐसे माइनस माइनस कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया जी 4। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है। ये आ गया हमारे पास। आशा करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखा है 9, 17, 25 को कितने पद लेने चाहिए। ये हमारा योग है, यानी एस एन दे रखा है। सबसे पहले क्या क्या दिया इसको लिख लेंगे। ए दिया है 9, डी दिया है 17 माइनस 9, यानी ए 2 माइनस ए 1। घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, रख लीजिए। एस एन इक्वल टू दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन कितना दे रखा है हमारे पास 636। एन हमें पता नहीं, n/2 होगा 2। ए का वैल्यू कितना पास है 9, एन का वैल्यू पता नहीं, छोड़ देंगे उसको। डी का वैल्यू 8 लिख लेंगे उसको। 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 636 माइनस को इससे गुना कर देंगे। यह आ जाएगा 18, घटा दीजिए इसको। 18 में से 8 गया 10। ठीक है, रन स्क्वायर बाई 2, 10 हो गया प्लस 8n बराबर 636। अब गुना कर लीजिए। n/2 इंटू 10, n बटा 2 गुना 8n बराबर 636। काट लीजिए, ये 5 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया। क्या आ गया हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस की तरह के माइनस का 636 बराबर 0। अब डी के फुल में से निकाल लेंगे हम लोग। एन स्क्वायर के साथ जो भी स्क्वायर वाले के साथ होता है वो हमारा ए होता है, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी। चलिए अब डी का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, एन है तो एन इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हमारे पास होता है माइनस का बी, कितना जी, -5, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू बड़ा इसका 636 बटा 2a, ए का वैल्यू 4 आ गया। अब माइनस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस ये बार कितना है 16, गुना कर लीजिए 636 को 16 से, 16 का 6, हाथ में 9, 16 48 और 9 57 का 7, हाथ में 5, 16 और 5 101 बटा 4 दूनी 8। अब उसको जोड़ लेंगे 25, एक कितना जगह 10 का 0 हाथ में 1। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे, दो का जोड़ा बनाते हैं हम लोग, एक पे जाएगा, एक ही कम एक कट गया, ये 2 उतरा, एक और एक 2, एक लेंगे तो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो ना जाने का 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब एक पे चला जाएगा, इसका आगे 101 माइनस का प्लस 101 बटा 8, ठीक है। अब एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस का, तो हमें माइनस का नहीं लेना, प्लस का लेना है। माइनस का वैल्यू नहीं लेते हैं एपी में, ठीक है। अब 101 में से 5 गया 96, 8 कम 8, एक बच गया यहाँ से, एक और 6 16, 8 दूनी 16, 12, एन का वैल्यू कितना आ गया जी 12। हमें 12 पद लेने पड़ेंगे जिसका सब 636 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद ए दे रखा है 5, अंतिम पद ए एन दे रखा है 45, एस एन दे रखा है, योग दे रखा है 400, ठीक है। फिर पीछे वाला क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 45, ए का वैल्यू कितना जी 5, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया जी हमारे पास 45 माइनस 5 40, ठीक है। निकाल लीजिए, इसका ऐसा का फॉर्मूला क्या आता है, एन, सबसे पहले एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। अब फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर एस एन होता है। अब एस एन का वैल्यू है 400, n/2, ए का वैल्यू है 5 और एन का वैल्यू दे रखा है 45 बराबर 400, n/2 गुना 45 और 5 50 बराबर 400, काट दीजिए, ये कट गया 25 बार में, तो n बराबर आ गया 400/25, 25 से कम 25, कितना आ गया 15 आ गया, 150, 15 छक्के 150, यानी 16 बार में कट गया। अब यहाँ रख लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब एन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए, एन का वैल्यू हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो 15 डी बराबर 40, डी बराबर 40/15, 15×8 = 40, 5×3 = 15, 8/3। आशा करते हैं हम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, ठीक है, प्रथम दे रखा 17, अंतिम दे रखा ए एन 350। अब यदि सार्वंतर 9 और डी का वैल्यू दे रखा 9, इसमें कितने पद और इनका योग क्या है, एन निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए यहाँ से,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का वैल्यू दे रखा 17, एन माइनस 1, डी का वैल्यू दे रखा 9, 350। एन माइनस 1 इंटू 9, 350 प्लस किधर आके माइनस का। एन माइनस 1 बराबर, हटा लीजिए, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 काट लीजिए। ठीक है, फिर 3 से काट लीजिए, 3 3 9, यहाँ से बचा 2, 3 7 21, 37 प्लस 1 38, यानी जो एन आ गया, क्या आ गया इसमें 38 आ गया, यानी इसमें 38 पद है। इनका योग निकाल लेना है, एन इक्वल टू 38 आ गया, ऐसा निकाल लीजिए। एन बाई टू, टू ए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो दिया होगा तो इसको ये यूज करना फॉर्मूला। ठीक है, एन हमारे पास आ गया 38, यानी एस 38। फर्स्ट टर्म कितना 17 और लास्ट टर्म तेरह का 350, काट दीजिए, 19 बार में कट जाएगा, 38। अब कितना जगह ये 367 हो जाएगा। 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6973। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। उस एपी के प्रथम पदों का योग दे रखा है 22। ठीक है, जिसमें D7 है और 29 पर। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग क्या दे रखा है। एस प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है, S22 निकालना है। ठीक है, हमें S22 निकालना है। दिया क्या है, D=7 और 22वां पद A22 बराबर 149, क्या हो जाएगा A प्लस 21 D बराबर 149। डी का रख लेते हैं हमने 21 इंटू 7 बराबर 149। ये हमारे पास 149 प्लस किधर रखे माइनस का 147। ए का वैल्यू कितना गया हमारे पास 2। ठीक है, अब ए के वैल्यू आ गया 2, डी का वैल्यू दे रखा है S22 निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। S22 निकालना है, एन हमारे पास दे रखा है 22, 22/2, टू ए के वैल्यू कितना है हमारे पास 2, एन हमारे पास 22 माइनस 1, डी के वैल्यू दे रखा है 7। काट लीजिए इसको, 11 बार में कट गया 11, 2 दूनी 4, 11 गुना 7, 7, 11 7 77, 77 4 कितना होता है जी हमारे पास 81 हो जाएगा। कर लीजिए इसको, 1 8 अलग अलग लिख लीजिए, फिर आपस में 2 जोड़ दीजिए इसको। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 निकालना हम लोगों को, क्या आएगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद A2 बराबर दे रखा है 14, यानी A प्लस डी फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या दे रखा है यहाँ पर, तीसरा पद A3 दे रखा है 18, यानी A प्लस 2D कितना दे रखा है जी 18। सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों बराबर है, घटाने पर कट गया, माइनस के D बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, D बराबर 4। D का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, क्या हमारे पास A प्लस डी बराबर 14, 1 में रखे 4, A प्लस 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4 10। ठीक है, रख लीजिए इसमें, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा निकालना है। हम लगा दिए n/2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस 51/2 2a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। 51 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 4। 20 50 में 51 में से गया 50। 50 गुना 4 हमारा यह आ जाएगा 200। ठीक है, 51/2 गुना 220 काट लीजिए 200। फिर 11 आ गया 110। यह जगह 5 6 1 5 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। 51 पदों का योग कितना आ गया जी 560110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग, ठीक है, S7 दे रखा है 49 है। अब प्रथम 17 पदों का योग S17 दे रखा है 289। ठीक है, निकाल लीजिए इसे। क्या तो फॉर्मूला का n/2 n कितना हमारे पास 7 2a प्लस n माइनस वन यानी 7 माइनस 1 डी बराबर 49। अब S17 को सोल्व कर लेते हैं। 17/2 हो जाएगा क्योंकि n/2 होता है, तो n17 है तो 17/2 2a प्लस n17 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह प्लस हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। काट लीजिए यहाँ से। 7 कम 7 7 49। अब 2 से गुना हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास 2a प्लस 6d बराबर कितना गया 7 14 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे काट लीजिए। 17 7 289। 17 बार में कट जाएगा। 2 से गुना कर लीजिए। 2a प्लस 17 में से गया 16d बराबर 17 2 34। हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 2a प्लस 6d बराबर 14 फर्स्ट इक्वेशन घटा लेंगे। माइनस 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 प्लस माइनस कट गया। अब 16 में से 6 गया 10d बराबर 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। 0 से 0 कैंसिल यानी 10 से 20 कैंसिल हो गया। डी कितना आ गया 2। अब डी का वैल्यू 2 आ गया। अब किस पे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा 2a प्लस 6d। डी का वैल्यू कितना है जी हमारे पास 2 है 14। अब 2a बराबर 14 माइनस प्लस के इधर आके माइनस का 6 2 जा 12 6 दिन 12। 2a बराबर कितना आ गया 2। काट लीजिए a बराबर 2/2। 2 से 2 कट गया कितना आ गया जी 1। अब डी का वैल्यू आ गया 2 और ए का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, हम निकाल लेंगे। क्या निकालना है हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है n पदों का एस एन निकालना हम लोगों ने। निकाल लीजिए। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n पता नहीं है वैसे छोड़ देंगे। 2a a के वैल्यू पता है 1 है। n माइनस 1 डी के वैल्यू पता है 2 है। रख लेंगे इसको। n/2 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2n माइनस 2 2 से 2 कट गया। क्या आ गया हमारे पास n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कट गया। क्या आ गया n स्क्वायर। एस एन बराबर कितना आ गया जी हमारा n स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे क्या दे रखा है हमारे पास जी। फर्स्ट दे रखा है हमारे पास an इक्वल टू 3 प्लस 4n। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हम एपी निकालेंगे। एपी में दे रखा है a1 a2 a3। ठीक है, n मान लेंगे 1 2 3 4 डायरेक्ट है जितना मर्जी मान सकते हैं हम लोग। फर्स्ट मानेंगे
1 मानेंगे एन तो A1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ गया। 3 प्लस एन कितना जी 1 है, तो 3 और 4 7। ठीक है, A2 मान लेते हैं, N2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा A2 3 प्लस एन कितना हो गया जी 2, गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 3 11। N3 मान लीजिए 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12, कितना हो गया 15। ये हमारा आ गया। अब डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना आ गया जी 4। ए का वैल्यू 7, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 7 और डी का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है जी, ए निकालना है। एस एन निकालना है, ठीक है ना, दर्शाया गया इनको नीचे दिया ही नहीं क्या निकालना है। से एक एपी बनाना है तो बना लीजिए एपी। A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ये था कितना हमारे पास 7। A2 क्या होता है जी 2 रख लीजिए, कितना था, ये होता है 4 2 3 8 8 3 11 था। A3 रख लीजिए, 3 चौके 12 12 3 15 था। ये हमारा एपी बन गया। यहाँ से भी निकाल लेना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए एन इक्वल टू दे रखा है 9 माइनस 5n। ए एन क्या करेंगे 1, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना आ जाएगा 5 में से 9 में से 5 के 4। N2 रख लेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 कितना जाएगा माइनस का 1। A3 रख लेंगे 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 में से 15 गया माइनस का 6। 15 पदक तक का ऐसा निकालना है। फाइंड द S50 निकालना है। ठीक है, इसमें छूट गया है, इसको निकाल लेंगे हम लोग, इजी है। हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए के वैल्यू कितना है जी 4, डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 है जी। अब हमें S50 निकाल लेना है, तो 15/2 2a का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है जी माइनस का 5। सोल्व कर लेंगे इसको, 15/2 4 2 जा 8 और 15 में से 1 गया हमारा 14, 14 इंटू माइनस का 5, इसको सोल्व कर लेंगे। 15/2 8 माइनस का प्लस माइनस करें तो माइनस, तो 50 70। 15/2 गुना 70 में से 8 गया माइनस का 62, काट लीजिए, 31 बार में कट जाएगा। गुना कर लीजिए, कितना आ गया हमारा 15 कम 15 का 5, हाथ में 1, 15 से 45 और 1 46, 465। हमारा क्या निकल गया S15। चलिए, आशा करता है लोग समझ आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का 50 निकालना था, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास, A1 निकाल लीजिए, एन हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 कम 4 3 7। अब निकाल लीजिए, A2 निकाल लेंगे यहाँ से, हमारे पास 2 रख लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 2 रख लिए, 4 दूनी 8 और 3 11। अब डी निकाल लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1 बराबर 11 माइनस 7, कितना आ गया जी 4। S15 निकालना था, निकाल लीजिए, 15/2 2a, ए का वैल्यू है 7, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 4। हल कर लीजिए इसको, 15/2 गुना ब्रैकेट में 7 दूनी 14, 15 में से गया 14 गुना 4, 15/2 ब्रैकेट में 14, ठीक है ना, प्लस 14 का कितना था 56, ठीक है, जोड़ लीजिए, 15/2 56 और 14 कितना होता है 70, काट लीजिए, 35 बार में 15 गुना 35, 15 5 75 का 5 हाथ में 7, 15 से 45 और 7 52, 525। ठीक है, आशा करता है आप लोग समझ आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी एस एन दे रखा है हमारे पास 11 क्वेश्चन नंबर, एस एन है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर।
ठीक है, S1 निकाल लेते हैं, n1 मान लेंगे, S1 निकल गया 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर। जहाँ भी n होगा वहाँ 1 रखेंगे। 4 माइनस वन माइनस थ्री, अरे प्लस का 3 आ गया। ये हमारा S1 आ गया। S2 निकाल लेंगे, अब 2 रख लेंगे n, जहाँ भी n होगा वहाँ 2 रखेंगे। 4 टू जा 8 माइनस 4, कितना जगह 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या दे रखा है जिसमें, तो इसका प्रथम पद S1 और प्रथम दो पदों का योग S2 निकालना था, दूसरा पद बताना है, A2 बताना है, और इसी प्रकार A3 तीसरा पद और 10वें पद और 11वें पद का ज्ञात करना है, AN बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से SN का फॉर्म लगा लेंगे। SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n/1 इंटू डी। यहाँ पे 1 है तो n कितना जी हमारे पास 1, यहाँ से निकाल लेंगे 1/2। ठीक है, 2a, ए का वैल्यू नहीं पता, ऐसे छोड़ देंगे। 1 हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा, n हमारा 1 है तो 1 माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं पता, 4 डी का वैल्यू डी रहे छोड़ देंगे, इक्वल टू कितना जी 3 है, 3 रख देंगे। 1 में से बन गया 0, 1/2 इंटू 2a बराबर 3, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ए का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 आ गया है, लिख लेंगे। अब S2 से निकालेंगे, n कितना है हमारे पास 2, 2/2 2a, ए का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया जी 4। S2 हमारे पास 4 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 2 में से बन गया 1, डी बराबर 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4 माइनस 6 माइनस का 2। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा पद निकाल लेना हम लोगों ने। ए का वैल्यू 3 आ गया, डी का वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ गया है। अब हमें क्या निकालना, तीसरा पद A3 क्या होता है, a प्लस 2d, ए का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 माइनस का 4, कितना जगह माइनस का 1। अब 10वां पद निकालना है, A10 a प्लस 9d, ए के वैल्यू हमारे पास आ गया 3, 9 गुना डी के वैल्यू माइनस का 2, 3 माइनस का 18 माइनस का 15। अब ए निकालना है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है माइनस के 2। सोल्व करेंगे इसको, ये हमारे पास हो जाएगा ए एन बराबर 3, माइनस गुना कर दीजिए, माइनस का 2n और प्लस का 2, तो 5 माइनस 2n, ये हमारा हो जाएगा ए एन। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 6 का टेबल पढ़ लेंगे, 6 12 18 10 40 बोला तो 6 से गुना कर दीजिए 40 को, 6 चौके 24, 240 आ गया लास्ट। अब एन दे रखा है 40, निकाल लेना है एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू कितना दे रखा है जी 6, डी का वैल्यू 6 रख दीजिए इसमें। एस एन कितना है जी हमारे पास, एस निकालना है, n 40 दे रखा है, एस 40 निकालना है, 40/2 2a, का वैल्यू हमारे पास 6, 40 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 6। काट लीजिए इसको, 20 बार में कट गए, 20 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 39, 39 गुना 6, 20 12 प्लस 39 गुना कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 6 240 माइनस 6 234, जोड़ दीजिए इसको, एस 40 बराबर आ जाएगा 20 गुना, ये हमारा हो जाएगा 6 4 तो 246, डबल कर दीजिए, ये जगह 6 दूनी 12 का 2, 8 और 1 9 4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 8 के प्रथम 15 गुणों का 8
16 24 डैश 15 को 8 से गुणा कर दो, 15 8 120। ठीक है, ए हमारे पास दे रखा है 8, डी दे रखा है 8 और ए दे रखा है 120। ठीक है, एस 15 निकालना है, 15/2 2a, ए का वैल्यू हमारे पास 8, 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू 8। ठीक है, छोड़िए इस फॉर्मूला से नहीं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, ए प्लस लास्ट टर्म। एस एन का वैल्यू कितना है जी, 15 है। एस 15 निकालना, 15/2, फर्स्ट टर्म कितना 8, लास्ट टर्म दे रखा 120, 15/2 गुना 128, काट दीजिए, 6 4, 15 चौको 60 का 0 हाथ में 6। ठीक है, 15 छः 90 और 6 96, 960। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। जीरो से लेकर 50 की विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 डाइनस कितना देगा 49। ठीक है, एन निकाल लेते हैं, ए दे रखा है हमारे पास 1, डी दे रखा है 3 - 1 2, ए एन दे रखा है हमारे पास 49। ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन - 1 इंटू डी 49। ठीक है, ए के वैल्यू 1, एन - 1, डी के वैल्यू हमारे पास 2 है 49, एन - 1 इंटू 2, 14 - 1 बराबर कितना जाएगा, एन - 1 इंटू 2 48, काट लीजिए इसको 2 से, 2 4, 24 पर कट जाएगा, -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 24 + 1 कितना जाएगा 25। ठीक है, और ऐसा निकाल लेना, एन आ गया हमारे पास S25। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था, n/2 ए प्लस लास्ट टर्म, n/2 एन कितना 25/2, फर्स्ट टर्म कितना था जी, विषम संख्या था 1 3 5 डैश 49, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, लास्ट टर्म है 49, जोड़ दीजिए, 25/2 गुना 50, काट दीजिए, 25 बार में 25 गुना 25 625। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching.